राजगृह के पास दो गांव थे। एक गांव का नाम उपतिश्य तथा दूसरे गांव का नाम कोलित था। दोनों गांवों में दो परिवार थे जिनमें पीढ़ियों से मित्रता चली आ रही थी। इन दोनों परिवारों में दो पुत्रों का जन्म हुआ। उपतिश्य नामक गांव में जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम उपतिश्य रखा गया तथा कोलित गांव में जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम कोलित रखा गया। समय बीतता गया और इन दोनों बच्चों में भी गाढ़ी मित्रता हो गई। धीरे धीरे वह बच्चे बड़े हुए और युवा स्थिति को पहुँचे। उन दिनों राजगृह में प्रत्येक वर्ष एक भव्य मेला लगता था। बचपन से ही दोनों मित्र उस मेले में जाते रहे थे। वह दोनों मित्र साथ साथ उस मेले को देखते रहे थे। वहां पर वह भरपूर मनोरंजन करते। हंसने की बात पर हंसते, उदासी की बात पर उदास हो जाते, रोने की बात पर रोते और दान देने के अवसर पर दान भी देते थे। उनके जीवन में कोई दुख या कष्ट जैसी बड़ी बात नहीं थी। वह हर बात को सहज ही लेते थे। तब एक दिन राजगृह में फिर से वह मेला शुरू हुआ। दोनों मित्र फिर से उस मेले को देखने आए। उस समय वह सीधे मेले में ना आकर वह मेले से दूर ऊंची चट्टान पर चढ़कर मेले को देखने के लिए तत्पर हुए। सुबह से शाम तक वह वहां बैठे पूरे मेले को देखते रहे। उन दोनों ने आपस में एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोला, बस उस मेले को देखते ही रहे। शाम को वे दोनों अपने घर चले गए और फिर अगले दिन मेले में वापस आए। लेकिन आज भी दोनों मौन थे। वे दोनों चुपचाप उस मेले को देख रहे थे, लेकिन अब कुछ अजीब उनके साथ घट रहा था। जिस चीज पर पहले वह हंसते रहते थे, वे चुप थे। जहां पर उन्हें रोना आता था, वहां भी वह चुप थे। ना उन्होंने कोई दान दिया और ना ही मेले से कुछ लिया। दोनों उस मेले की भीड़ भाड़ में अकेले हो गए थे। तब कोलित ने उपतिश्य से पूछा, मित्र, आज तुम प्रतिदिन की तरह खुश नहीं दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? उपतिश्य ने कहा, इस मेले में क्या रखा है? एक समय आएगा जब यह सब नष्ट हो जाएगा। मैं भी नष्ट हो जाऊंगा और तुम भी नहीं रहोगे। तब इस प्रकार जीने का क्या मतलब? आठ मैं सोच रहा हूं कि इन सब से मुक्ति कैसे मिले। परंतु मित्र, तुम भी तो आज उदास ही दिख रहे हो। तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? कोलित ने कहा, मित्र, मैं भी यही सोच रहा था जो तुम सोच रहे हो। हम दोनों की सोच ठीक ही है। हमें मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें संन्यास लेना होगा। उन दिनों राजगृह में संजय नाम के एक गुरु रहते थे। वह अपने शिष्यों के विशाल समूह के साथ रहते थे। दोनों मित्रों ने संजय से संन्यास ग्रहण किया और वह बहुत ही जल्द संजय द्वारा बताए गए ज्ञान को ग्रहण कर गए। तब उन्होंने संजय से पूछा, आचार्य, हमने आपके बताए सभी सिद्धांतों को जान लिया है, अब आगे कुछ बताएं। हम मुक्ति के बारे में जानना चाहते हैं। हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है? संजय ने कहा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता और आगे बताने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं। जितना मालूम था तुम्हें बता दिया। यह सुनकर दोनों मित्र निराश हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि हम किसी गुरु को खोजेंगे जो हमें मुक्ति की राह दिखा सके। तब वह एक एक करके कई गुरुओं से मिले, लेकिन अंत में सबसे यही जवाब मिलता कि अब उनको बताने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। तब वह थका हार कर वापस राजगृह आ गए। उसी समय बुध राजगृह पधारे। वे वेणुवन में रह रहे थे। उनके साथ एक भिक्षु असुजित भी आया था। वह एक दिन भिक्षाटन के लिए नगर में गया। उसी समय उपतिश्य भी भिक्षा के लिए नगर में आया। रास्ते में उपतिश्य ने असुजीत को देखा और सोचा कि मैंने आज तक ऐसा सन्यासी नहीं देखा है जिसके चेहरे पर इतना तेज हो और वह इतना शांत हो। क्यों ना मैं इससे बात करूं और उसके गुरु के बारे में पूछूं। उपतिश्य ने असुजीत के पास गया और उसने पूछा, आपके चेहरे पर बहुत शांति है,
आपकी वाणी में भी बहुत शांति है। आपके चेहरे पर भी अलग तेज है। आप कौन हैं? आपके गुरु कौन हैं? असुजीत ने कहा, मैं तथागत बुद्ध का शिष्य हूँ। मेरा नाम असुजीत है। मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरी गुरु की देन है। तथागत बुद्ध ने परम सत्य को पा लिया है। उपतिस्य ने कहा, तब क्या उनकी पास सभी प्रश्नों के उत्तर हैं? क्या वह मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? असुजीत ने कहा, हाँ, तुम तथागत बुद्ध से कुछ भी पूछ सकते हो, वह तुम्हें मना नहीं करेंगे। वह किसी को मना नहीं करते हैं। यह सुनकर उपतिश्य भागकर कोलित के पास गया और कोलित को बुद्ध के विषय में बताया। दोनों मित्रों ने बुद्ध का आशीर्वाद लेने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि वह गुरु संजय को भी साथ लेकर चला जाए। वह गुरु संजय के पास गए और उन्होंने संजय से कहा, गुरुदेव, हम बुद्ध के पास जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलें। संजय ने कहा, मैंने बुद्ध के विषय में सुना है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। जब शिष्यों ने इसका कारण पूछा तो संजय ने कहा, मैंने जीवन भर उस कुल के महाजनों को ज्ञान दिया है। अब मेरा किसी का शिष्य बनना संभव नहीं है। दोनों शिष्यों ने संजय को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। संजय ने कहा, इस दुनिया में बुद्धिमान की तुलना में मूर्ख अधिक हैं। आठ बुद्धिमान अगर शाक्य मुनि बुद्ध के पास चले जाएंगे तो मूर्ख तो मेरे पास ही आएंगे। उपतिसिया और कोलित संजय को छोड़कर शाक्य मुनि बुद्ध के पास पहुंचे। उनके पीछे पीछे संजय के बहुत सारे शिष्य भी बुद्ध के पास पहुंच गए। उपतिश्य ने बुद्ध के पास पहुंचकर बुद्ध को प्रणाम किया और बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, क्या आप हमें मुक्ति के बारे में बता सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुक्ति में क्या चाहते हो? कोलित ने कहा, हे बुद्ध, मुक्ति से मतलब जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाना है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम इसी मुक्ति को ढूंढ रहे हो? कोलित ने कहा, क्या इसके अलावा भी कोई और मुक्ति है? सभी लोग तो जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए ही संन्यास ग्रहण करते हैं और तपस्या करते हैं। उपतिस्य ने कहा, हे बुद्ध, एक निश्चित समय पर सभी लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। 100 साल के अंतराल पर ही मैं आप यहाँ खड़े सभी लोग मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे। इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं, इस समय जो भी युवा है, 100 साल के अंतराल में उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। तब ऐसे जीवन का क्या मतलब? इसलिए हम मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे हैं। बुद्ध ने कहा, मनुष्य वर्तमान में जिस भी स्थिति में होता है, जिससे भी उसे पीड़ा हो रही होती है, वह उससे छुटकारा चाहता है और यही छुटकारा उसकी मुक्ति होती है। अगर तुम्हें अमर जीवन मिल जाए तो क्या तुम अपने आप को मुक्त समझ सकते हो? दोनों मित्रों ने थोड़ी देर सोचा और तब उपतिश्य ने कहा, नहीं बुद्ध, जब तक जीवन है तब तक पीड़ा है, और जब तक पीड़ा है तब तक मुक्ति नहीं है। बुद्ध ने कहा, मनुष्य समझता है कि जन्म ना लेना और मृत्यु ना होना मुक्ति है, और वह इसके पीछे भागता रहता है, लेकिन फिर भी उसके मन में यह बात बनी ही रहती है कि वह बचा रहे, उसका अस्तित्व बचा रहे, मुक्त होने के बाद भी वह रहे, बस उसे कोई दुख ना हो, मगर वह वहाँ भी सुख ही चाहता है, और जहाँ सुख है वहाँ दुख अवश्य ही होता है। तुम्हारा आज का दुख क्या है? कोलित ने कहा, हे बुद्ध, हम मुक्ति के मार्ग को लेकर ही दुखी थे। हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, यही हमारा दुख है। बुद्ध ने कहा, कोई भी इच्छा, कैसी भी इच्छा जब तक बची रहेगी तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते, चाहे मुक्ति पाने की इच्छा ही क्यों ना हो। जब हम सुख और दुख के बीच में होते हैं तब हमें मुक्ति का मार्ग नजर आता है। जब हम सुख के आने पर सुखी ना हो सके और दुख के आने पर भी दुखी ना हो सके, अर्थात हम मध्यम में रहें, तब हम यह जान पाते हैं कि ना तो सुख ही हमेशा रह पाता है और ना ही दुख ही हमेशा होता है, और हमें वह रास्ता भी दिखता है
जिसे हम मुक्ति कहते हैं। अर्थात इच्छाओं से मुक्ति। मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूँ, जिस पर तुम्हें अकेले ही चलना होगा। दोनों मित्रों ने बुद्ध को प्रणाम किया और उन्होंने बुद्ध को बताया कि उन्होंने किस प्रकार बहुत कोशिश की गुरु संजय को यहाँ लाने की, लेकिन वह तैयार नहीं हुए। कुछ दिनों बाद कोलित मौदगल्यायन के रूप में तथा उक्तिस्य सारीपुत्र के रूप में अरहत को प्राप्त हुए। बुद्ध ने समझाया कि हम अपनी एक गलत दृष्टि की वजह से इस संसार में मूर्खों की तरह जीवन जीते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने अंतर में मौन को उतारते हैं, हमें वह सब दिखाई देने लगता है जो आज तक हम देख नहीं पा रहे थे। मौदगल्यायन और सारीपुत्र समझदार थे, अतः उन्होंने सही को सही और गलत को गलत ही समझा। इस संसार में ज्यादातर मनुष्य सही को गलत और गलत को सही समझकर ही जीवन जीते रहते हैं। मित्रों, आप इस वीडियो से क्या सीखते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मुलाकात होगा ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।